दोस्तों आपके लिए ये एक इंटरनेट पे ऐसा वीडियो होने वाला है जो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। ये बाकी के जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोस जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उनसे ये कैसे अलग है। चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ट्रेन में हम जब बैठते हैं, कभी लोकल डब्बे में अगर आपने सफ़र करा हो जनरल डब्बे में, तो कुछ खिलौने या कुछ रसना के पैकेट्स, जो वो जूस बनाने के पैकेट्स होते हैं, उनको बेचने वाला आता है। वो एक पैकेट से 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 गिलास बना के बताता है वहीं ट्रेन में, सबको पिलाता है। सब लोग पीते हैं, मज़ा आ गया, बहुत ही मीठा है, संतरे का टेस्ट आ रहा है। हम उससे 30 से 40 पैकेट खरीद लेते हैं अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। घर जाते हैं, एक पैकेट निकालते हैं, घोल के बनाते हैं। पता चलता है 2 ग्लास भी उससे ढंग से नहीं बन पा रहे हैं और स्वाद तो आ ही नहीं रहा है। तो समझ गए होंगे आप इस वीडियो का पॉइंट। मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। मैं उस ट्रेन वाले वो बेचने वाले सेलर जैसा नहीं हूँ। मैं आपको हाथ पकड़कर ट्रेड करा रहा हूँ। आपके घर नहीं आऊँगा, याद रखना। लाइव मार्केट में भी नहीं आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ट्रेड करूँगा 30 दिन, रैंडम महीना उठाऊँगा। इंटरनेट पे एक हम ऐसा मेथड निकालेंगे, जैसे डाइस को रोल करेंगे, रोल करके जो भी वो नंबर ला देगा इंटरनेट पे, हम उस महीने की ट्रेड करेंगे, मतलब बैक टेस्ट करेंगे। अब वीडियो छोड़ के भाग मत जाना। बैक टेस्ट का मतलब हम ट्रेडिंग व्यू से जो रिप्ले मोड होता है वो धन पे भी अवेलेबल है, तो धन अकाउंट पे हम रिप्ले मोड को एक्टिवेट करेंगे। सारे चार्ट्स को डिलीट कर देंगे। जिस महीने का चार्ट रहेगा उसकी 1 तारीख से ट्रेड करना शुरू करेंगे रिप्ले मोड में। मुझे भी नहीं पता रहेगा कि चार्ट क्या होने वाला है आगे, टोटल रैंडम रहेगा। टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का और रूल रहेगा 1:3 का टारगेट, जिसमें 1300 का लॉस लेंगे और उसी के अगेंस्ट 3900 का प्रॉफिट लेंगे। ओके, बाकी की कैलकुलेशन मैं आपको समझाते जाऊंगा। या तो 1300 का लॉस या तो 3900 का प्रॉफिट। अब इस वीडियो का क्या मतलब है, मतलब क्या और लोगों ने कभी बैक टेस्टिंग करके नहीं बताया? मैं क्या अलग कर दूंगा लाइफ, मतलब जब मैं उसको बिल्कुल एकदम ब्लैंक माइंड के संग एक बिगिनर जैसा उसको मैं ट्रेड करूंगा, तो उसमें आप देखते जाओगे कि अगर मुझे 7-8 कंटिन्यू लॉसेस आ गए तो एक बिगिनर उस टाइम पे क्या सोचेगा। अब क्योंकि मैं तो फंस चुका हूँ, मुझे 1 महीना पूरा ट्रेड करके बताना है, बिना स्ट्रेटेजी को चेंज करे, बिना टारगेट और स्टॉप लॉस को बढ़ा के कम करके, एक्स वाई जेड करके, रूल से कोई बदलाव नहीं। तो जो मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करो, साइकोलॉजी को फॉलो करो और बिल्कुल एक ही स्ट्रेटजी पे आप बने रहो, हम वही करने वाले हैं। मतलब प्रूफ मैं ये दूंगा कि होता क्या है, क्या निकलेगा आउटकम अगर हम एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं पूरा 1 महीने तक। जो भी लॉस होते जाए उसको लेते जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही हल्का लग रहा होगा कि क्या ही हो जाएगा, पर इस वीडियो से आपकी लाइफ बदल सकती है। इतने वीडियोस देख चुके हो, इतना पैसा भी शायद डुबा चुके होगे, डुबाने वाले होगे, कंफ्यूज्ड हो, पता नहीं है क्या करना है। एक लोट से 3900 का प्रॉफिट लेना शायद आप लोगों के लिए सपना होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। जो स्कैल्पर है वो 20 पॉइंट ही अगर एक लॉट से कैप्चर कर लेता है तो वो बोलता है बहुत शानदार ट्रेड करी। एक लॉट से बोल रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो जो वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है एक स्कैल्पर, सॉरी प्रॉफिट ले रहा है जो 20 पॉइंट का, वहीं पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का है। मतलब उस स्कैल्पर की जहाँ पर ट्रेडिंग ख़त्म होती है, जहाँ पर उसकी सोच, जहाँ पर उसका बड़ा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस शुरू हो रहा है। इतना बड़ा टारगेट और इतना बड़ा एसएल एक तरीके से हो रहा है। तो इस वीडियो में हम
आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन होती जाएगी, ट्रेडिंग फीस क्या होती है वो समझ में आ जाएगा। लोग लाखों रुपया डुबा देते हैं और बोलते हैं हमने तो ट्रेडिंग को फीस दी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर बाकी बातें करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक कसम खाता हूँ, मैं आप लोगों से संग धोखा नहीं करूँगा। मैं श्री कृष्ण की कसम खा के कहता हूँ, भगवत गीता की कसम खा के कहता हूँ, मैं इस वीडियो में आपके संग कोई चीटिंग नहीं करने वाला। मैं पहले से चार्ट नहीं देख के बैठूँगा, जो भी रैंडम आएगा चार्ट उसे उठाऊँगा। पहले से चार्ट नहीं देखूँगा मैं, कि मुझे पता हो जाए कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है तो मैं वैसी ट्रेड करके आपको बता दूँ और आपको धोखे में रख दूँ कि अरे क्या गज़ब ट्रेड करी है। नहीं, लॉस आएगा, तबाही वाला लॉस आएगा, 10 दिन लॉस आएगा, मैं 10 दिन लॉस लूँगा, पर रूल्स के संग छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आपकी आस्था के संग मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है? तो इतनी बड़ी कसम खा ली है मैंने मेरे भगवान की। तो हम वीडियो में आगे चलते हैं और शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। वैसे गारंटीड लाइफ चेंज होगी क्योंकि मेरी खुद की चेंज हुई है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी जो बैक टेस्टिंग शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे रूल्स क्या होने वाले हैं। हम लोग 1300 का लॉस लेंगे और 3900 का प्रॉफिट लेंगे, मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया। ठीक है, कैसे? सिंपल, 3900 को 1300 से डिवाइड कर दो, ये 1:3 हो गया। ओके, अब हम जो एंट्री कैसे बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। जिस पॉइंट पे ज़्यादा बार टच हुआ होगा वो वाले लेवल को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, और उस पर अगर प्राइस आके रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को देख के हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ओके, उस पे लेवल पे आने का वेट करने देंगे, उस जोन के अंदर घुसने का वेट करेंगे, और जैसे ही उस जोन में घुसेगा हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। 3900 का एसएल सेट कर 3900 का प्रॉफिट सेट करेंगे और 1300 रुपये का लॉस उसमें सेट कर देंगे एसएल। तो अब एक और इम्पोर्टेंट कि हम निफ्टी के जो है ये जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं, बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो स्पॉट प्राइस पे जो भी चलता है तो ऑप्शन हम वाला ही चूज़ करेंगे जिसका डेल्टा 0.7 हो। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करा तो जिस ऑप्शन का डेल्टा 0.7 है तो मतलब उस ऑप्शन में 70 पॉइंट्स की तेज़ी आएगी। ओके, तो हमारा जो, अगर आप देखोगे कि 3900 का निफ्टी का एक प्लॉट होता है 65 का, तो हमें 60 पॉइंट्स ऑप्शन में कैप्चर करने हैं और उसके अगेंस्ट में 20 पॉइंट्स का एसएल डालना है। तो 60 पॉइंट्स ऑप्शन में करने हैं, मतलब हमें निफ्टी स्पॉट में कितने कैप्चर करने होंगे, 60 डिवाइडेड बाय 0.7, 0.7 का डेल्टा, मतलब 85.71 हमें निफ्टी के जो स्पॉट प्राइस पर हमें कैप्चर करने होंगे, तब जाके हमको 60 पॉइंट्स ऑप्शंस में मिलेंगे। तो इसको अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब ये हो गया कि 5571 रुपये का प्रॉफिट लेना है हमको स्पॉट पे, और वहीं पे उसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो जो कि 1857 का हमको एसएल सेट करना है, यानी इस एसएल पे हम निकल जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सेट हो गया। और सैम्पल हम एक गूगल शीट मैंने रेडी करी है, उस महीने का हम डाल देंगे। तो हम महीना सेलेक्ट करते हैं कौन सा, हम करते हैं डाइस रोल, एक है डाइस रोल ऑनलाइन, ये गूगल का। इसको हम क्लियर करते हैं, हम कौन सा डाइस सेलेक्ट करेंगे जिसमें 12 पॉइंट्स का हो। ठीक है, तो इसको हम रोल 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 ऐसे मल्टीपल रोल्स कर दिया। अब इसने बताया 8वां महीना अगस्त, तो 2025 का अगस्त महीना हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 8वां महीना होता है अगस्त। 1 अगस्त हम सेट कर देते हैं, गो के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अगस्त ओपन हो जाए, अगस्त आ गया, ये अगस्त आ चुका है। चलिए रिप्ले ऑन करते हैं। ये जिस हिसाब से लॉसेस वगैरह आएंगे, प्रॉफिट होगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि वीडियो कुछ भी स्क्रिप्टेड टाइप का नहीं है, कुछ भी पहले से एनालिसिस नहीं है। चलिए अभी हम इसको अगस्त का, जैसे 1 अगस्त की इसमें करते कि 1 अगस्त को कहाँ मार्केट खुल रहा था। 1 अगस्त को मार्केट जो हुआ है, ये प्राइस आ चुकी है 24,723 का। तो अगर हम देखें तो 1 मिनट के चार्ट पर अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला जो जोन है, ये एक
जोन है जिसको ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये जोन है जिसको ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये भगा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से मैं इसको 34 पॉइंट का करीबन ये गैप है, तो मैं अगर निफ्टी ऑप्शंस में होता तो मैं इसको यहीं पे बाय कर लेता, कि जैसे ही मेरे इस लेवल के अंदर आया तो मैं इसको यहीं पे बाय कर लेता। पर क्योंकि 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे हमको इसमें यहाँ पर ट्रेड उठानी है, तो हम यहाँ पर 65 क्वांटिटी सेट कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का एक लॉट होता है 65 क्वांटिटी का। अब हम यहाँ पर सिंपल बाय का बटन दबाते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ आया तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन को तोड़ देता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट दबाते हैं। मैंने बताया कि हम एसएल कितने पॉइंट्स का कितने का लेंगे, यहाँ पर 1857 का एसएल आ जाता है तो हम इस ट्रेड से बाहर हो जाया करेंगे। ठीक है, एसएल आ चुका है। ओके, चलिए ये जो जुलाई तो लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ अगस्त 25। देखते जाइए, मज़ा आएगा। और तारीख क्या है, अगस्त के 1/8/25। ओके, पीएनएल क्या रहा, -1300 का हमने एसएल लिया स्ट्रिक्ट, 80 रुपये चार्जेस। बिल्कुल रियल ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको 10x पे करके प्ले कर देते हैं, क्योंकि हम की दिन की पहली ट्रेड हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम और फर्दर ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, तो हम हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी ट्रेड से, कि हमने ये जो एंट्री बनाई ये अर्ली एंट्री हो गई है। जैसा कि मैंने क्या बताया था कि मैं अगर ट्रेड लेता तो मैं इस पॉइंट से ट्रेड लेता, राइट, मैं इस पॉइंट से ट्रेड लेता, क्योंकि ये जो नीचे आया ये कैंडल यहाँ आई तो मैं इसके क्लोजिंग क्लोजिंग का वेट नहीं करता। ये जो नीचे नीचे यहाँ तक आ रही है तो मैं सिंपल इस पॉइंट के अंदर घुस जाता, तो यहाँ से मैं लेता। तो यहाँ से अगर मैं लेता तो करीबन देखिए ये 80 पॉइंट समथिंग इसमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो मतलब मेरा टारगेट हिट हो जाता। पर क्योंकि ये सिर्फ कैंडल क्लोजिंग के कारण लफड़ा हो गया, तो जो है ऐसा एक हमारे संग थोड़ा सा हो गया, समझ लीजिए कि और हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए था कायदे से इस चीज़ से। पर हम एक काम करते हैं कि हम बाकायदा प्राइस को अंदर आने देंगे। ओके, प्राइस को अंदर आने देंगे और फिर ही हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेड से। चलिए ये एक हम इसमें कर लेते हैं कि बिल्कुल पेशेंस के संग हम ट्रेड करेंगे, भगदौड़ नहीं मचाएंगे। चलिए अब 4 अगस्त आने वाला है, तो ये जो भी रहेंगे, अब जो पिछले दिन का जो भी क्लोजिंग रहेगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वहाँ से प्राइस के उछालने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, कि क्लोजिंग पे आता है तो प्राइस रिवर्सल मारता है। ओके तो अब हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट जोन है। तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल का इम्पोर्टेंट जोन यही है इसमें। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 4 तारीख को क्या हो रहा है। ओके, तो 4 तारीख को ये यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी ट्रेन बीच में है, तो इस ट्रेन में हम घुसने की अभी कोशिश नहीं करेंगे। हम प्राइस को थोड़ा सा अच्छा सा चलने देंगे। ये जो एक पॉइंट है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, ये वाला जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, कि यहाँ पर क्लस्टर बन रहे हैं। शांति से ट्रेड लेंगे, नहीं मिलती है ट्रेड तो नहीं लेंगे। ओके, इस लेवल के ऊपर चला गया है, तो अब हम यहाँ से एक बाय का ट्रेड लेते हैं। क्या अंदर वापस जोन में घुस जाएगा, बहुत ही तेज चल रहा है, वीडियो लंबा हो सकता है। और वेल हमें हमारा एसएल काट दिया इसने। ये कितनी तारीख की बात है, ये 4 तारीख की बात है, 4/8/25 -1380। ओके, अब हम इसे चलने देते हैं 10x में। देखिए हमारे संग ये यही इसमें हो रहा है, बैक टेस्टिंग में हमारे संग क्या दिक्कत आ रही है, कि ये जब यहाँ तक आया था तो हम यहीं पे ही ट्रेड लेते,
कि ये हमारे प्राइस है, कि जो क्लस्टर है इस क्लस्टर के नज़दीक देखिए ज़रा, ये क्लस्टर जो बना है इस क्लस्टर के नज़दीक यहाँ पर आएगा तो ही हम इस चीज़ को ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेड यहाँ से लेते हैं हम, तो डेफिनेटली हम अभी तक स्पॉट में करीबन इतना 36-40 पॉइंट का गेन कर सकते हैं, और लगभग इससे डबल निकल जाता तो हमारा तो टारगेट ही हिट हो जाता है। ओके, तो अब हम एक ट्रेड और भी क्या देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो एक क्लोजिंग आ रही है, तो इस क्लोजिंग से हम रिवर्सल की ट्रेड भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ, तो इधर से मैं इसको सेल करता हूँ और अब यहाँ से नेक्स्ट बटन दबाता हूँ, तो देखिए क्या हमारा साथ देगा। 5500 का प्रॉफिट, 5500 से ऊपर निकल गया, मतलब हमारा 5500 का प्रॉफिट हिट कर दिया है। तो चलिए, ये एक खुशहाली की लहर, ऐसे ही होता है ना, इमोशंस आपके ऐसे ही काम करते हैं इसमें। तो 5 8 25 वीडियो को आप 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं। 3900 का प्रॉफिट, खुशी की लहर। तो 1:3 टारगेट चूज़ करने का देखिए क्या मेन पर्पज़ रहता है। 2 SL आए और एक ही प्रॉफिट आया तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुके हैं। एक्यूरेसी अभी 33% पे है तो भी हम प्रॉफिट में। ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेलेक्ट करने की शक्ति होती है। चलिए, अब आज का दिन हो गया हमारा क्लोज। अब हमको 5 तारीख से कोई मतलब नहीं, इसको हम चलने देते हैं। आप ये जो पार्ट है इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, सीधे आगे आप छठे दिन की जहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाए वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। नियम हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखेंगे, जो भी होगा 13,000 का एक महीने में लॉस लेंगे मैक्सिमम, उसको हम बोलेंगे ये हो गई हमारी ट्रेडिंग फ़ीस। ठीक है ना, ट्रेडिंग फ़ीस हम लाखों में नहीं देंगे, हम ट्रेडिंग फ़ीस रखेंगे 13,000 रुपये की। और यकीन मानिए मुझसे तो मतलब बहुत ही रेयरली ये हम पोजीशन क्लोज़ करना भूल गए, पोजीशन हमें क्लोज़ कर देनी चाहिए थी, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हम हमारी अलग ही गूगल शीट मेंटेन कर रहे हैं। 6 तारीख का डेटा आया क्या? 6 तारीख का डेटा आया है। 6 तारीख का कैसा बता रहा है ये जो एक अभी जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एक 6 तारीख का ये डेटा है कि यहाँ से ये इस चीज़ को कर रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है कि क्लोजिंग और हमारे पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से कहीं भी एक तरफ फट सकता है और हमारा एसएल भी खा सकता है। तो हम थोड़ा सा ये देखें कि हाँ, अब हमको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन हमको ये मिला है कि यहाँ से जो बायर्स हैं इस पॉइंट से इसको रिजेक्ट मार रहे हैं। ये जो मल्टीपल पॉइंट से टच होने के यहाँ से इसको जो है रिजेक्शन मार रहे हैं। तो ये हम इसको यहाँ से बाय करते हैं, सिंपल बाय करते हैं। 1300 का एसएल लेंगे, 3900 का प्रॉफिट लेंगे रियल मनी में। ठीक है, ओके। कुछ भी हो सकता है, हमारा एसएल भी उड़ सकता है, और या फिर हमको यहाँ पर 5500 का प्रॉफिट देखना है। ओके, ये अब नीचे आ चुका है। अब हमारा एसएल जाने के चांसेस बढ़ गए। 1800 का प्रॉफिट, सॉरी 1800 का एसएल रियल मनी में ये निकल चुका है, तो ये हमारा एसएल हो गया। तारीख 6 तारीख, ट्रेड हम अच्छी ले रहे हैं, -1300 का एसएल ले रहे हैं, 80 पॉइंट। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखा जाए तो डाउन साइड की ही ट्रेड थी, पूरी डाउन साइड की ट्रेड। ओके, इसको हम आगे कर देते हैं। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एसएल लग जाए या टारगेट हिट हो जाए, हमारा उस दिन का ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाता है। पर आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा सुबह सुबह के वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें टारगेट भी हिट हो जाते हैं, एसएल भी करते हैं, पर वो आपकी मेंटेलिटी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आपको ज़रा से 2 मिनट में बाहर कर देगा वो। तो जब एसएल आपको 2 मिनट में लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, फिर आप अपनी सारी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। चलिए, 7वां दिन यहाँ, 7वां दिन में बहुत ही क्लीन हमको सिग्नल मिला है कि एक तो जो पॉइंट है हम इसको लिया था, ये हम पोजीशन क्लोज करना भूल जाते हैं हमेशा। ये और ये वाला जो जोन है, ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब क्योंकि ये ग्रीन बन रहा है, तो ये ग्रीन बन रहा है, तो ये जब इस पॉइंट पे आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से नीचे चले जाए नो प्रॉब्लम, पर हमारे टारगेट का, हम हमारे लेवल के आने का तो वेट करना चाहिए हमको। आ रहा है, शायद नहीं मिले ट्रेड हमें, क्योंकि हमारा लेवल ही नहीं है।
तो हमें शायद से ट्रेड ही ना मिले। जो भी करेंगे डिसिप्लिन के संग करेंगे। अब तो कोई चांस नहीं कि हमें शायद ही ट्रेड मिल जाए, नो वे। क्योंकि इतना नीचे जा चुका है, तो वहाँ से जाके अब हम इतना बड़ा प्रॉफिट भी शायद से, इतना बड़ा टारगेट भी हम सेट नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि हमें कभी कभी जो है नहीं देता ये चीज़, मतलब हमको एंट्री भी बताता है कि एंट्री, अब जैसे कि ये आया है 3 बजे के लेवल के आसपास आया, तो क्या 3 बजे के लेवल पे मैं अपना इतना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या? 80 पॉइंट का मूव, 100 पॉइंट का मूव हो भी सकता है, पर हमारा रूल नहीं बोलता कि 3 पॉइंट, ये 3 बजे आप ये लीजिए इतना बड़ा। देखिए जैसे कि उसने करा भी, पर क्योंकि 3 बजे का ट्रेडिंग सेशन हो गया है, तो 3 बजे मैं अपनी ट्रेड कुछ भी हो, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, मैं क्लोज कर देता हूँ। इधर एस एल लेता हूँ या टारगेट लेता हूँ, और अगर 3 बजे तक वेट करूँगा तो 3 बजे के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब 8 तारीख को देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो ये वाला जो एक लेवल है, ये इस लेवल पे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, गिरते हुए आया और इस लेवल पे आया है ये, और यहाँ से इसको एक बाय पुश मिला है, तो हम यहाँ से बाय का सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको लेवल्स का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, ये एक थोड़ा सा ऐसा यहाँ से, जहाँ पर मल्टीपल टाइम टच हो रहा है, मल्टीपल टाइम कहाँ टच हो रहा है, इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स जो है टच हो रहा है, और ये यहीं इस लेवल के ऊपर है। तो मैं यहाँ से करता हूँ बाय, बाय करा सिंपल एक लॉट। अब देखते हैं ये हमारे संग क्या करता है। वापस से हमें तेज तमाचा मारता है, तमाचा मार दिया, बहुत ही तेज तमाचा मारा है, हमको एस एल दे के बाहर कर दिया है। तारीख 8, ओके। हुआ, डिप्रेशन आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, पर क्या डिप्रेशन में आके हम स्ट्रेटेजी चेंज कर दें? क्या हम डिसिप्लिन को भूल जाएं? क्या कर सकते हैं? आप दिन को इस वे में लीजिए कि आप, अभी पुराने वाले ट्रेडर होते थे क्या करते, एस एल नीचे खसकाते, नीचे खसकाते, ये नीचे नीचे खसकाते खसकाते यहाँ पाताल लोक में पहुंच जाते। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको एकदम से डिसिप्लिन में भी रहोगे तो आप एकदम से आपको प्रॉफिट में देना शुरू कर देगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आप उस चीज़ की प्रैक्टिस डिसिप्लिन के संग करते रहो, प्रैक्टिस डिसिप्लिन के संग करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या रिएक्शन आते हैं, ओके। वो ट्रैप भी करेगा, पर हर बार ट्रैप नहीं करता है, ये भी एक रियलिटी है। हर बार लॉस ही नहीं देता है, प्रॉफिट भी देता है, हर बार प्रॉफिट भी नहीं देता है, हर तरह की रियलिटी मार्केट में। 11 तारीख, ओके, 11 तारीख ये इसमें यहाँ पर आ चुकी है, तो ये मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग दी है, तो इस क्लोजिंग के नज़दीक ही ये आ रहा है प्राइस, तो मैं यहाँ से एक बाई की ट्रेड लेना चाहूँगा कि क्लोजिंग का एक लेवल है, एक क्लस्टर है ये क्लोजिंग का, तो मैं यहाँ से एक बाई की ट्रेड लेना चाहूँगा। बाई की ट्रेड लेता हूँ, सिंपल यहाँ से बाई का बटन दबाता हूँ बिना वो सोचे, वाह, फेवर में जाने लग गया, फेवर में जाने लग गया, खुश होना चाहिए, अरे गजब, लीजिए, फिर से जाने लगा। ये सांसें ऊपर नीचे, क्योंकि 5500 रुपये का प्रॉफिट स्पॉट पे नहीं आ रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि 5500 का प्रॉफिट नहीं आ जाता तब तक नहीं निकलेंगे। बीच में निकलने से तो फिर साइकोलॉजी पूरी गड़बड़ा जाएगी। डिसीजन हमारा 5700 हो चुका है, मतलब 5500 का प्रॉफिट तो डेफिनेटली हिट हो गया, उस 5700 उसी के बाद आता है। तो तारीख है 11/8/25, और यहाँ पर हमें हुआ 3900 का प्रॉफिट, 80 रुपया यहाँ पर। तो देखिए एक्यूरेसी कितनी गंदी बन रही है, अभी 6 दिन ही हुए हैं ट्रेडिंग के और एक्यूरेसी 33% मिल रही, फिर भी हम प्रॉफिट में आ गए। तो साइकोलॉजी अपनी बचा के रखो, क्लोज कर देते हैं पोजीशन, साइकोलॉजी बस अपनी बचा के रखिए। अब ये जो तारीख मैंने सही सेट करी 11, तो 11वां दिन भी ख़त्म हो चुका है। वीडियो को 1.25x या 1.5x पे चलाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा थोड़ा सा, पर हाँ इतनी स्पीड ही रखना कि मेरी बातें सुनाई दे, क्योंकि बीच बीच में मैं साइकोलॉजी डिसिप्लिन की बातें भी करते जा रहा हूँ। जैसा कि एक बिगनर होता है वो यही देखता है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, और जैसा कि हमने, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल उस लेवल के नज़दीक आया, देखिए इस लेवल से भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ये, देखिए बाकायदा उस पर बाउंस लिया, मतलब लेवल्स काम कर रहे हैं, देखिए लेवल्स काम कर रहे हैं, ये देखिए, ओके, ज़्यादा ही लेवल्स पे ध्यान देने लग गए। 12 तारीख, 12 तारीख पे यहाँ
इस जगह पे क्लोजिंग दी, इस जगह पे ये रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल पे हमको यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये एक क्लस्टर दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये एक क्लस्टर है, ये वाला। जैसे मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो देखिए ये एक क्लस्टर है। एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, यहाँ पर तीसरी बार क्लस्टर बना, चौथी बार यहाँ से ये ले लिया। तो करीबन ये कितना भाग चुका है निफ्टी पे? करीबन 20 पॉइंट निफ्टी पे भाग चुका है। निफ्टी पे 20 पॉइंट भाग लेना मतलब करीबन 14 पॉइंट्स हमारे उसमें चले जाना, ऑप्शन में भाग जाना। तो अब हम यहाँ से चलिए चलो बाय तो करें, बाय तो करते हैं। क्या कर सकते हैं, नियति है वो हमारी, बाय तो करें फिर भी। ठीक है ना? ट्रेड कैसे ली? इस पॉइंट पर आ रहा था तो डेफिनेटली ये रेड कैंडल बनी। अब ये जैसे ही इस हमारे सपोर्ट को टच करेंगे, हमने सपोर्ट में ट्रेड लेंगे। यही था, सपोर्ट से हम सीधे बाई की ट्रेड लेते हैं। 5500 का प्रॉफिट मिला। मिला क्या 5500 का प्रॉफिट? देखते हैं। 5900, 5500 का प्रॉफिट। पोजीशन करिए क्लोज, और जल्दी से 12 तारीख चल रही है, 12 तारीख का हम डेटा डाल देते हैं। 12/8/25, 3900 का हमें फिर प्रॉफिट हुआ। 80 रुपये हमने चार्जेस दिया है, तो एक्यूरेसी 43% पे आ गई है। ये वैसा ही है कि कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आप शुरू के 3 बार टॉस करा, उसमें टेल 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 आ गया, मतलब आपकी हार हो गई, तो आपने उस कॉइन को फेंक दिया। ऐसा नहीं है, कम से कम उसको 100 बार तो उछालो, तभी तो आपको मैथमेटिकल एज पता चलेगी। अब आज की डे हमारा, ट्रेडिंग डे हमारा आज का हो गया क्लोज। तो ट्रेडिंग डे अगर आज का क्लोज हो चुका है तो मार्केट कहीं भी भग जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आज का जो दिन था वो हमने क्लोजिंग कर दिया है। हम एस एल लेते हैं या टारगेट लेते हैं और एक दिन में एक ही ट्रेड रहता है। हमें खुद अमीर बनना है, ना कि हमारे ब्रोकर को अमीर बनाना है, ढेर सारी उसको ब्रोकरेज दे के, मल्टीपल ट्रेड करके, ओवर ट्रेडिंग कर याद रहे, एक महीने में 13,000 से ज़्यादा का लॉस हम नहीं लेंगे ओवरऑल, समझे? ओवरऑल हम इसमें ये हमारा थोड़ा फिर से नज़दीक आ चुका है, 13 तारीख पे आ चुके हैं। 13 तारीख पे क्या रिएक्शन वो, ओके चलिए। यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ से ओपन होते से ही, ये ओपन होते से ही यहाँ पर आया है और इस तरीके से इसने रिजेक्शन लिया है। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है जोन हो चुका है, इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन बन चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक अच्छा जोन है जो, जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो पहले करा था, हम यहाँ से बाय करेंगे। चलिए, जैसे ही हमको 1871 का आएगा लॉस तो हम ले लेंगे, 1871 का हम लॉस ले लेंगे। ये 1871 पे लॉस लेके हमने ट्रेड क्लोज कर दी। और ये हमारे संग करता क्या देखते हैं। हमारे जोन के अंदर आया, ठीक है, इस जोन से बाकायदा इसको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये आज हमारी थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई। आज अगर हमारी अर्ली एंट्री हो गई, क्योंकि अगर हमने यहाँ कहीं से अगर लिया होता तो ये देखिए करीबन 80 पॉइंट दे देगा, तो हमारा टारगेट ही हिट हो गया, मतलब 24,626 तक पहुँच गया, तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखें, काफ़ी झुला रहा है, काफ़ी झुला रहा है, मतलब टारगेट तो अभी भी हिट तो नहीं हुआ है। उस पॉइंट से वो ले रहा है, 24,626 तक गया था, नहीं 20 तक पहुंच गया था। टारगेट हिट, टारगेट हिट हो गए, तो मतलब हमारी यहाँ पर एंट्री अर्ली हो गई थी। तो ये चीज़ें भी होती जो हमको सुधारना होती, कि जोन के अंदर आने का वेट करना है। ओके, तो ये चीज़ें भी होती, पर हमने क्योंकि एस एल हुआ है तो एस एल ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। गलती से हुआ है तो गलती से ही लिखेंगे। 13/8/25 को हमने -1300 का लॉस दे दिया, 80 रुपये ब्रोकरेज के संग। चलिए, अब हम चलते 14 तारीख पे। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा हमें कि लेवल्स का वेट इसमें करना है। ठीक है, 14 तारीख तक पहुंच जाते हैं। वीडियो को बहुत पेशेंस से देखिए। आप एक चीज़ समझिए कि अगर आप वीडियो ही नहीं देख पा रहे हैं तो 30 दिन क्या आप डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे, जब सिर्फ पेशेंस के संग आपको बैठ के वीडियो देखना है, वीडियो ही नहीं देख पा रहे हैं, ना किसी का पैसा लगा है, ना किसी का भी समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप कैसे करेंगे? चलिए, ओके, काफ़ी वाइल्ड मूव। कैसा वाइल्ड मूव? देखिए ज़रा, इस पॉइंट में मैं इसको रखता हूँ तो देखिए कितने मल्टीपल पॉइंट स्ट्रच, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया।
अब इस चीज़ में देखिए कि ओपन ही यहाँ हुआ है और ओपन होके यहाँ से सिर्फ ओपन होते से भग गया, ठीक है। तो इसको हम, अब ये ऐसे थोड़े क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है, थोड़ा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है ये। तो यहाँ से थोड़ा सा एंट्री लेने में थोड़ी सी झिझक होगी कि क्या कर सकता है। इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, तो हम एक ट्रेड मारते हैं बाई की। इस पॉइंट से सपोर्ट का ट्रेड लेते हैं, ये ऐसे गया और इधर से ये सपोर्ट का ट्रेड ले रहा है, तो हम बाय करते हैं। ओके, शायद हमारे ही घुसने का वेट कर रहा था कि आप लोग आ जाओ तो मैं। ओके, एसएल हिट। हाँ, ये रात के 12 बजे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तारीख 14 तारीख, 14/8/25 -1380 रुपये ब्रोकरेज। चलिए अब देखते हैं जो कमाल हम अगले दिन पे दिखाते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग में जल्दी जल्दी एसएल हिट होने लग जाए तो हमें पॉज लेना चाहिए और फिर हमें हमारा टाइमिंग शिफ्ट करना चाहिए कि हम अर्ली मॉर्निंग ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमको वॉलेटिलिटी उड़ा रही है। बाप रे बाप, ये तो कहीं ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ से हम ट्रेड ही नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। सॉरी। तो ये तो ऐसा लेवल है कि जहाँ से कोई हमको ट्रेड नहीं दिख रही है कि क्या ट्रेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लेवल से इतना दूर है तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब एक रेफरेंस पॉइंट बस यही हो सकता है कि जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, इधर से बायर बैठे तब, क्योंकि उन बायर्स को अगर ट्रैप कर लिया गया है तो यहाँ से हमको एक शॉर्ट की ट्रेड जैसे दिख सकती है, पर क्योंकि ये अभी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम बेवजह नहीं घुसेंगे। तो ये देखेंगे अगर, तो यहाँ से अगर हम इस तरह से घुसने की अगर कोशिश करते तो ये सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर गया, मतलब एसएल हमारा अभी उड़ता नहीं। और यहाँ पर अगर हम जाते तो 79-80 पॉइंट्स, तो हमारा मतलब पूरा टारगेट भी नहीं आता, मतलब कुछ 2500, मतलब कुछ 3000 रुपये हमारे जेब में आते। 3000 रुपये भी काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ होती है उसमें, पर रूल्स रूल है। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा जल्दी चला गया। यहाँ से इस क्लोजिंग के पास आया, इस क्लोजिंग से हमको बाई की ट्रेड लेनी थी, ये एक था। तो अब ये छूट गया तो ये यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से बाई की ट्रेड उठाते हैं। हमको यहाँ से बाई की ट्रेड उठानी थी कि ये जो मार्केट यहाँ से ओपन होते ही यहाँ पर था तो यहाँ से बाई की ट्रेड, यहाँ नहीं थी तो यहाँ ले सकते थे। ओके, चलिए देखते हैं, जो भी होगा नसीब में होगा मिलेगा, नहीं होगा तो वो लूट लेगा। लूट लेगा तो लूट लेगा, सही लूटना आ ही रहा है। वेल डन, लूट ही लिया है लगभग, लूट लिया है। ओके, तो ये कितनी तारीख है? 19। तो आप साइकोलॉजी का गेम देखो, आपको क्या लगता है कि कुछ अलग चीज़ मिलती है, मतलब कि जैसे जो ट्रेडर है वो कुछ अलग तरीके से कर रहा है। हम देखिए कहाँ आ गए, एक्यूरेसी 30% पा चुके हैं। ओके, तो ये अब हम इसमें देखते हैं। अब क्योंकि हमने जो सोचा था, आप ये देखिए कि हमने एंट्री, हमको बहुत ही अर्ली, मतलब बहुत ही बाद में एंट्री मिली क्योंकि भी इतनी जल्दी जल्दी स्विप हो गया था। पर मेरी एंट्री यहाँ कहीं की थी, तो यहाँ कहीं की अगर एंट्री थी तो आप देखेंगे 17 पॉइंट ही स्पॉट में प्राइस में मूवमेंट आया। तो 17 पॉइंट अगर स्पॉट प्राइस पर अगर मूवमेंट आया है तो इसका मतलब ये है कि मेरा एसएल नहीं उड़ता। और अभी भी अगर हम देखें तो ये करीबन 57 पॉइंट का यहाँ पर आया था, ये टारगेट भी अभी नहीं मिला है, टारगेट भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से इसको देखते हैं।
देखिए टारगेट हिट था, सिर्फ और सिर्फ ये इस ग्लिच के कारण, क्योंकि रियल ट्रेड में होता तो रियल ट्रेड में डेफिनेटली हम इस क्लोजिंग पे एंट्री ले लेता कि यहाँ से प्राइस ऐसे आ रहा है, ये प्राइस यहाँ से आया है, तो इस पर मैं एंट्री ले लेता। ठीक है, दूसरा मौका हमको वापस से इस क्लोजिंग पे यहाँ मिला था, ये और भी बेटर एंट्री थी। ओके, पर ठीक है, किस्मत पर होना नहीं, ये सब सीखने की बातें। अभी तो वैसे भी ये इसमें ऐसा है ऑप्शन है कि ये पीछे चला जाता है तो ट्रेड हमको वैसे हम रिवर्ट नहीं कर सकते, अब से जो भी है वो होना ही है। तो 20 तारीख की ट्रेड हम देखते हैं कि 20 तारीख की ट्रेड कैसी दिखती है। 20 तारीख पे आ चुके हैं, तो अब देखते हैं 20 तारीख की कैंडल कुछ ऐसी बनी है। तो 20 तारीख की कैंडल कुछ ऐसी बनी है, तो जो हमारा कुछ ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये वाला जो जोन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चीज़ टच हो रही है, बार टच हो रही है। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा बार यहाँ, सातवां, आठवां और नाइन्थ टाइम यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा जोन है। अब जैसा कि हमने पिछली गलतियों से देखा कि हमारे लेवल तक आने दो उसको, ठीक है, या फिर ये यहाँ तक आ जाए तो हम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड मार देंगे। 2 पॉइंट है हमारे पास, चलिए देखते हैं। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आया यहाँ तक, ठीक है। अब इस चीज़ में यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से कितना 12 पॉइंट का है गैप है, मतलब मेरे पास अभी भी कुछ में इतना तक मेरा एसएल रहता है कि अगर यहाँ से भी एंट्री बनाऊंगा तो इस पॉइंट तक मुझको एसएल लेने की क्षमता मिलती है मुझको। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाय पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ कि ये लगभग लगभग यहाँ तक आ चुका है, ओपन होते से इतना नीचे आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसका करता हूँ, देखो 845, अब यहाँ से बाउंस करा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एंट्री यहाँ हो जाती, ठीक है। हमको पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, शायद से ऐसे लुढ़ा दे, ऐसे लुढ़ा दे तो ऐसे लुढ़ा दे, क्या कर सकते हैं। फेवर में जाने लगा है, पर खुशी की लहर तो नहीं आनी चाहिए ना दिल में कि फेवर में जा रहा है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमने कुछ नहीं कहा है, हम कोई एनालिसिस इतना ज़बरदस्त नहीं करा है हमने कि 5500 के प्रॉफिट पे ही निकलेंगे, 5500 के पहले नहीं निकलेंगे, 5500 ही चाहिए। 5500 अभी आया, नहीं आ रहा, आ रहा है 5500, नहीं आ रहा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। कितना आ चुका था भाई, 5500 अभी भी नहीं आया है। या फिर 3 बजे जो मिलेगा उसको एग्ज़िट करके निकल जाएंगे। 5500, ओके, मिल गया। 5500 समथिंग का हमको ये प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, 5,557 समथिंग का प्रॉफिट हमको मिल गया 5500 पे। तो यहाँ पर तारीख कितनी है, वीडियो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए, नहीं देखना है तो मत देखना, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ सब। रैंडम महीना निकाला है मैंने, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी करा। 3900 का प्रॉफिट, 3900 का प्रॉफिट, 80 रुपये की ब्रोकरेज दी, 36% एक्यूरेसी, 5620 एक लॉट से हमने कमा चुके हैं अभी तक। एक्यूरेसी गंदी है अभी, ऐसी एक्यूरेसी अभी जो वैसी भी नहीं है। चलिए आज का दिन क्लोज कर दें। फास्ट फॉरवर्ड करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पर जो ट्रेडिंग का पॉइंट है उसको स्किप मत करना। ये आ गए हम 21 तारीख पे, 21 तारीख पे आए हैं। ओके, प्राइस यहाँ से ऐसा आया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट जोन कैसा है, ये वाला जोन इम्पोर्टेंट है अब, और ये वाला एक इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पर, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये भी इम्पोर्टेंट जोन है। ओके, बाकायदा हमारे प्राइस का अब तो क्लोजिंग के नज़दीक आ गया, जो कि क्लोजिंग के नज़दीक अगर आ चुका है तो मतलब ये वाला जो जोन है ये वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन है हमारे लिए कि क्लोजिंग के नज़दीक तक आ चुका है। तो क्लोजिंग के नज़दीक तक आ चुका है। ओके, तो ग्रीन कैंडल आने लग गई है, मतलब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स अब एक्टिव हो रहे हैं कि इतनी बड़ी रुकावट को रोक रहे हैं। हमारा अभी भी एसएल जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हमने लिया है तो अच्छा। देखिए ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, हमारा एसएल जाने के चांसेस हो सकते हैं। मैंने बोला कि इसमें 2000 का हमको एसएल दिख जाएगा तो मतलब वो समझ लीजिए कि वहाँ हमारा 1300 का एसएल उड़ गया है, पर अभी नहीं उड़ा, अभी तो नहीं उड़ा।
हमने सिर्फ हमारी वीडियो में आप खुद देखा कि हम पहले क्या गलती कर रहे थे, हमने हमारी एंट्री सुधारी, हमने पेशेंस को फॉलो करा। चलिए 5500 दोगे, 5500 का प्रॉफिट दोगे क्या आज भी? इसके हाथ में है, ये देगा तो देगा, ये नहीं देगा तो नहीं देगा। वो सब मार्केट के ऊपर है कि किस तारीख का दिन कैसा गुजरता है। बाकी रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा है, जो रेशो जो इतना अच्छा हमने सेलेक्ट करा है कि वो हमको बचा रहा है। चलिए, मैं हाथ मेरे दुखने लग जाते हैं ऐसे क्लिक करते करते। देखिए कितना इमोशंस को ऊपर नीचे, डिसिप्लिन सांसें ऊपर नीचे कर देगा। आया 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 ऐसे करके हमारे लेवल तक आया। कहाँ तक गया था भाई ये? क्या हमारे से पॉइंट से 80 पॉइंट तक गया था क्या? मैं देख नहीं पाया। लगभग 80 पॉइंट के नज़दीक है, पर शायद से टारगेट नहीं दिया है। इसको हम थोड़ा सा 3x कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज मूव देता है। सोचिए छोड़िए, मैं हाथ से ही चला देता हूँ इतना तो। 3 बजे के नज़दीक, 3 बजे के नज़दीक 1170 समथिंग यहाँ दिख रहा है। और देख लेते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही आ गया। 800 समथिंग, मतलब 500 रुपये समथिंग का कुछ यहाँ पर हुआ हमको प्रॉफिट। तो 21 तारीख का दिन हमारा कुछ 21/8/25, कुछ नहीं, 500-600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब हमको पूरा टारगेट नहीं दिया, यहाँ से वापस आ गया वो करीबन। तो यूँ समझ लीजिए कि हमारा जो रियल ऑप्शन होता है उसमें 1 या 2 पॉइंट से वो हमको छोड़ के वापस आ गया। तो ये साइकोलॉजी होती है कि वो खुद ही निकालेगा तो ही निकलेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं निकलेंगे। ऐसा हमारा साइकोलॉजी होती है। ओके, चलिए इसको वापस 10 पे सेट करते हैं। अब अगले दिन की तरफ चलते हैं। चलिए 22 तारीख का दिन क्या दिखा रहा है। पहले इन पॉइंट्स को अपन एडजस्ट करेंगे कैसे, कि ये एक, यहाँ पर देखेंगे ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप खुद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद यहाँ गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ गया तो मतलब हमारा ये जो लेवल था इस पर अगर जाता तो हम यहीं से सेलिंग की ट्रेड उठा लेते। पर वो यहाँ तक आ चुका, करीबन करीबन ये 20-12 पॉइंट का मूव देके वो उसमें आ चुका है। तो अभी हमने क्या सीखा कि हम तो पेशेंस के संग वेट करेंगे अगर एंट्री छूट जाती है। ओके, तब ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से इसको बाय का एक सिग्नल इसमें मिल रहा है, पर क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग से एकदम ये आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको संभल के चलना होगा। अब ये नीचे घुस चुका है तो अब हम एक काम करते हैं कि इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे कि रीटेस्ट कर ले। बाकी ये शार्प फाइलिंग नाइफ है, ये मौका ही नहीं दे रहा है। क्या और कोई सा लेवल अब हमारे पर नज़दीक है? जो अब ये जो लेवल है, ये हमको ये वाला यहाँ पर लेवल नज़दीक दिख रहा है। ये वाला जो लेवल है, जो मल्टीपल जहाँ से टचेस इसको मिले, मल्टीपल टच मिले, और काफ़ी फेवरेबल कंडीशन ये बन रही है कि गिरता हुआ आ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो इसमें स्ट्रेंथ कम हो, पर हमारे लेवल पे आने दीजिए। आया, लेवल पे आया है हमारे। यहाँ से हमारा लेवल कितना दूर है? 11-12 पॉइंट का दूर। मतलब मैं यहाँ से करीबन 30-40 पॉइंट स्पॉट पे लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। तो मैं यहाँ से बाय का बटन दबाता हूँ। एंट्री बन चुकी है। यहाँ से अगर मुझे 1800 का लॉस दे देगा तो मैं 1800 का लॉस ले लूँगा। ओके, मुझे 1800 का लॉस दे दिया है उसने। तो ये तारीख है 22/8/25 माइनस 1380। ठीक है ना, मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि वहाँ मैं 1300 का लॉस क्यों ले रहा हूँ, 80 का लॉस क्यों ले रहा हूँ। ओके, आप देखेंगे गिरते ही जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने हमारा एसएल काट दिया और फिर चलने आया है वो गिरते ही जा रहा था वहाँ से। मतलब अच्छा खासा हमको लूट लेता अगर हम एसएल बिगिनर होते, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, एसएल हमारा नीचे 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 जा रहा होता। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ख़राब एक्यूरेसी के संग भी हम मार्केट में बने हुए हैं। वो लोग अच्छी अच्छी एक्यूरेसी का दावा करते हैं, फिर भी लोग, मतलब जो सीखने वाले रहते हैं वो कमा नहीं पाते हैं उसमें। ओके, 25 तारीख के नज़दीक हम आ चुके हैं। क्या हमने हमारा अपडेट कर दिया? 22 तारीख के, 22 तारीख थी ये 22 तारीख थी। अब हम 25 तारीख का गेम देखते हैं। वो क्या हुआ ये एक पॉइंट और ये एक दूसरा पॉइंट हमारे लेवल के अंदर आ चुका है। मतलब इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ चुका है यहाँ से।
ओके, रिजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा रिजेक्शन, अच्छी एक कैंडल भी बन गई, एक पिन बार जैसी बन चुकी है। यहाँ से हम बाय करेंगे, इतना भी ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है। एसएल मैंने बोला ना, एसएल देने को रेडी हैं हम, एसएल देंगे। उसे एसएल चाहिए तो हम उसे एसएल देंगे, पर अगर वो सही होंगे तो वो हमें रिवॉर्ड कर देगा। ओके, देखिए पलट के वहाँ से आया हमारा, इतने नीचे जाके पलट के आया, ये एसएल ले सकता है, वापस एसएल लेगा। 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 तो नहीं लिया अभी इसने। बहुत ही, इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, हमको बहुत ही छोटा सा छोड़ के गया है वो बस। या तो 5500, या तो फिर 3 बजे तक वेट। अभी तो 11 ही बजी है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सोचिए सोचिए, इस सिचुएशन को फील कीजिए। ईयरफोन लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस सिचुएशन को फील करो। ये कैसी सिचुएशन है कि वहाँ तक गया, मेरी सांसें नीचे ऊपर। सॉरी, कहाँ है? ओके, हाँ, मैं ये चीज़ देख रहा था कि ये चीज़ कहाँ गई। हाँ, अरे छोटा कर लेता हूँ। 5500 देखना हमको तो, 5500 का प्रॉफिट। 2 बज गई है, 5500 का प्रॉफिट नहीं मिला। 2 बज गई है, दिया था क्या? 5400 तक तो आ चुका है, 5500 के ऊपर निकल गया, 5600 तक का प्रॉफिट दे दिया हमको। इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। तो 25 तारीख हमारा टारगेट हिट कर दिया। 25/8/25। ये वीडियो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। और जो स्किप कर कर के भाग गए, आप खुद ही सोचो कि उन वो क्या मिस कर गए। जो लोग स्किप करके भाग गए, उनसे इनसे इतना वेट ही नहीं करते बना के, मतलब वो अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी सुधारने के लिए। अब जैसा कि हमारा रूल कि एक दिन की एक ही ट्रेड, तो 25 की जगह अब हम 26 तारीख तक चलेंगे। 26 तारीख तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग। ओके, थोड़ा सा अब हम इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखना होगा कि क्या हो रहा है। 26 तारीख, 26 तारीख बिल्कुल मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है और ऊपर यहाँ पर आया है। अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो अभी भी हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ये वाले जो लेवल्स हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग है कि ये इस जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि 2 डेज़ का यहाँ पर क्लस्टर है, 2 डेज़ का यहाँ पर क्लस्टर है, इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसका वेट करेंगे। भगती हुई ट्रेड में हमको बिल्कुल नहीं घुसना है, ठीक है। वहाँ से बिल्कुल पलट गया वो एकदम से, हमें बिल्कुल वैसे नहीं जाना था, क्योंकि क्लोजिंग के पास ही नहीं आया। क्लोजिंग, अब ये जो पिछला वाला जो जोन है, ये यहाँ इस जोन के आसपास कुछ आ जाएगा वापस से। जो गैप अप जो ओपन हुआ था, बहुत ही ओपन, यहाँ तक, अभी ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है। इसे चलने देते हैं। बस 27 तारीख तक हम आ चुके हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, 2-3 दिन आई थिंक। ये क्लस्टर बन गया, ये क्लस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर बाई सेल बाई सेल बाई सेल इतना हुआ है, मतलब ये अगले दिन के लिए एक अच्छा जोन हो जाता है कि यहाँ से पलटना करना सारा काम वो कर सकता है। अब हमारे इस नज़दीक आ चुका है जहाँ से ये हमको छोड़ के गया था। इतना गैप अप जो हुआ था, जिसके कारण हम ट्रेड नहीं ले पाए थे, क्योंकि कोई हमारे पास जोन नहीं था। तो हमने ट्रेड स्किप करना भी पैसे बचाने जितना ही होता है। अब 27 तारीख को क्या होता है? 27 तारीख को एक बड़ी सी रेड कैंडल जो कि इस लेवल पे आ चुकी है। तो जैसा कि ये रेड कैंडल यहाँ पर आई है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए, नेक्स्ट इस जोन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। इस जोन को क्रॉस कर चुकी है, तो अब ये वाला जोन के अंदर ही घुस चुकी है, ये वाला क्लस्टर के अंदर घुस चुकी है, ठीक है। हम चल के इसको देखते हैं थोड़ा क्या करती है। ओके,
अब यहाँ से ये ऐसा जोन बन चुका है जहाँ से मैं इसको खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, मैं बाय की ट्रेड ले सकता हूँ। क्योंकि कितना है करीबन, ये अभी भी, ये यहाँ से 30 पॉइंट तक तो मैं वैसे ही एसएल दे सकता हूँ। अगर इस जोन को भी क्रॉस कर गई तो मेरी बाई की ट्रेड बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाय करता हूँ। ओके, यहाँ से भी क्रॉस कर, ये मेरा एसएल हिट कर दिया, मात्र 2 कैंडल के अंदर मेरा एसएल हिट हो चुका है। ऐसा भी होता है। तो 28 तारीख को मेरा एसएल हिट हो गया, 28/8/25, ये -1300 ले लिया मुझसे इसने। ठीक है, हम बिल्कुल अंतिम चरण पे आ चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी भी बने हुए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग कितने सीरियस हो इस चीज़ को सीखने के लिए। अब देखिए, हमने जो सोचा था उससे भी बहुत नीचे गया, मतलब इतना एसएल हम नहीं दे सकते थे। राइट, हम इतना एसएल नहीं दे सकते थे, ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। और एक जो दूसरा, कि अगर हम वॉलीटिलिटी को छोड़ देते, कि ये जो आ रहा है यहाँ से, तो वॉलीटिलिटी को छोड़ देते तो आपको यहाँ से भी एंट्री मिल सकती थी। पर देखो एंट्री लेवल पे कितना अच्छे मिलती है, आप लेवल देखिए, लेवल से कितना अच्छा परफेक्ट काम होता है। ये होता है लेवल का जादू, कि लेवल अच्छे से निकालोगे आप। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे। देखते जाइए, मैं भी थोड़ा सा, 12 बज रही है, मुझे भी नींद का थोड़ा सा झोंका आ रहा है। तो अब हम 29 तारीख को जाते हैं, पर फिर भी एक अच्छे से करेंगे। 29 तारीख को ये प्राइस जो कहाँ था, इस लेवल पे करीबन आया और यहाँ से ऊपर चला गया, इस वाले लेवल से। ये जो इस दिन की जो क्लोजिंग थी, इस दिन की क्लोजिंग को उसने सपोर्ट करा, इस दिन को क्लोजिंग से ऊपर भग गया वो। ठीक है, तो ये भी एक है इस चीज़ में। हम हम वैसा ही करेंगे कि अभी थोड़ी सी ऐसे वॉलेटिलिटी में ज़्यादा उड़ने लग जाए तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं, दोनों स्ट्रांग बैठे हुए हैं। 29 तारीख में यहाँ से ट्रेड ले लेते, अगर हम शॉर्ट की तो क्या अभी तक हमारा टारगेट हिट हो जाता, तो करीबन 80 पॉइंट मतलब टारगेट हिट हो जाता। ऐसा भी होता है। ठीक है, अब बायर्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि धीरे धीरे ऊपर अप्रोच कर रहे हैं, तो इतना सेलर्स इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं। ओके, इसके ऊपर यहाँ पर निकल चुका है, तो हम यहाँ से एक बाई की ट्रेड लेंगे। कैसे, ये आया और इसने इसको पियर्स कर लिया है, तो अब इस जगह पे जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस बना सकता है ये। तो अब हम देखते हैं, ऐसे लेना होगा तो ऐसे ले लेगा हमसे। हम एस एल गया, एस एल गया, मेरा एस एल गया कि नहीं गया, नहीं गया। 1800 तक तो अभी तक इसने नहीं दिखाई। मतलब हम इतने भी पनौती हो सकते हैं कि ट्रेंड बदल दे, हमारे एंटर होते ही ट्रेंड बदल जाए। मतलब इतने बड़े भी पनौती हम हो सकते हैं क्या? 1800 नहीं दिखा रहा है, 1600 तक जाके आ रहा है, 1800 नहीं दिखा रहा है। ये हो गया 1900 समथिंग, उड़ गया, ऐसे उड़ गया। चलिए, 29 तारीख, 29/8/25, -1380, 38% एक्यूरेसी पे अभी हम। तो एक्यूरेसी अभी थोड़ी डिसेंट सी है, पर अच्छी भी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन आ रहा है तो हम छक्का चौका छक्का मारने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब आखिरी दिन इसमें होता है तो हम वो सोचते हैं ना कि साल का आखिरी दिन तो कम से कम, ये आखिरी दिन ही था। अब सितंबर महीना आ चुका है, तो ये 29 तारीख तक हमारी ट्रेड हो जाती है ख़त्म। ठीक है, तो ये 29 तारीख तक हमारी ट्रेड हो गई ख़त्म। अब हम हमारी गूगल शीट को अगर देखें, तो अगर हमने 35,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू करी है एक लॉट से, तो ये हमने क्लोजिंग करी है 40,820 पे, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे से डिसिप्लिन रूल्स के संग, नियम्स को फॉलो करके, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रख के। साइकोलॉजी नहीं बदली कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बल रहे हैं, कभी पिछला एसएल जो हिट हो रहे थे, एसएल हिट होते गए, ये जैसे कंटिन्यू कंटिन्यू एसएल हिट हो गए तो उनके कारण हमने हमारी साइकोलॉजी बदल ली, ये एसएल हिट होते गए तो उनके कारण साइकोलॉजी बदल ली। ये कभी इतना बड़ा हमारे टारगेट को 1-2 पॉइंट से छोड़ के आया, सिर्फ 600 रुपये पर उसने आखिरी में क्लोजिंग दे दी, जबकि ये भी हमारा अच्छी हो सकती थी। तो ये सब कुछ ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है ना, उससे चिढ़ना नहीं है, उससे चिढ़ना नहीं है हमें, कि चिढ़ में आके हम कुछ भी ले लें। चिढ़ में आने से कुछ नहीं होगा, मार्केट और उल्टा आपको फिर पनिश करना शुरू कर देगा। तो अब बात को समझो,
जहाँ हम एक लॉट से ट्रेड करके 5,820, जैसे कि हमने ये वर्स्ट हमारे संग हुआ, हमारी कुछ गलतियाँ भी हुई। अब ज़रूरी नहीं कि हम ये से दूसरे महीने में ये गलतियाँ करेंगे। हमने पहले महीने में गलती करी कि कुछ अर्ली एंट्रीज ले ली, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारी ट्रेड छूट गई तो हमने थोड़ी सी 20 पॉइंट ऊपर ट्रेड ली, तो 20 पॉइंट ऊपर ट्रेड ली मतलब हमारा टारगेट भी 20 पॉइंट ऊपर खसक गया। तो जिसके कारण ऐसा हुआ कि वो ग्राफ वहाँ से पलट गया, चार्ट वहाँ से पलट गया, तो हमारा टारगेट रह गया, तो जो हमारे से ये छूट गया। तो ऐसी ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स हुई, तो आप यूँ समझिए कि ये एक्यूरेसी कुछ 45% तक आ जाती। 45% पा जाती तो आप 8,000 के प्रॉफिट में रहते हैं। और 8,000 का प्रॉफिट 10 लॉट पे डाल लो, एक लॉट पे 8,000 है तो 10 लॉट पे आप 80,000 हो गया। कि जब आप 6-7 महीने प्रैक्टिस करने का जब आप 10 लॉट का पैसा डालोगे, आप होता क्या है, कुछ बैक टेस्टिंग नहीं करी, कुछ डिसिप्लिन नहीं करा, कुछ रूल्स नहीं, कुछ साइकोलॉजी पे काम नहीं करा, ना कोई मेडिटेशन करा, ना कुछ कुछ करा, आप बस घुस गए, तो आपके संग पैसा लूटना आपका लाजमी है। तो अगर इतना बड़ा वीडियो आपने अभी तक देखा, एंड तक देखा, तो मैं समझ सकता हूँ आप ट्रेडिंग को लेके कितना सीरियस हो। आप मेरे शानदार स्टूडेंट हो और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने लाइव देखा ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है ना। स्क्रिप्टेड होता तो इतनी सड़ेली एक्यूरेसी नहीं लेके आता मैं, कि अच्छी एक्यूरेसी लेके आता 60% की, और आपको दिखाता, उन्हें बोलता कि देखो ये कितना अच्छा, उन्हें वाह वाही लूट लेता, सब्सक्राइबर लूट लेता। पर नहीं, रियलिटी रियलिटी होती है कि ट्रेडर्स की रियलिटी क्या है। तो मार्क डगलस की साइकोलॉजी पे ही मैंने काम किया है, डिसिप्लिन में वो मेरे गुरु ही हैं, उनकी किताबें पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कराए। तो रूल्स अच्छे थे, एसएल और टारगेट के पहले हम नहीं निकलते थे। आपने देखा ना कितना छोटा सा छोड़ के वो आ गया। तो इसको कहते हैं डिसिप्लिन। ऐसा ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए, तब जाके आप प्रो लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। और कल से मतलब मंडे से वापस से हमारी ट्रेडिंग सीरीज़ कंटिन्यू हो जाएगी, उसमें भी हम प्रॉफिटेबल तो हैं, चल रही है वो, ठीक है। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने कंफ्यूज्ड दोस्तों के संग जो एक अच्छा पाथ चाहते हैं ट्रेडिंग में, उनके संग शेयर कर दो, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर।